सोनिया गांधी ने राम को बताया काल्पनिक। क्या बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को बनाया रामद्रोही? राम मंदिर एजेंडा या फिर आस्था का प्रतीक? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो। और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे राजनीति को लेकर, जो इस वक्त सबसे ज्यादा गरमाई हुई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। क्योंकि देश के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा पर्व के रूप पर देखा जा रहा है वो है राम मंदिर, और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम यहाँ होना है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रियाएं, आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रियाएं और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रियाओं से काफी ज्यादा जो चर्चा का बाजार है वो गर्म हो रहा है, और राजनीतिक गलियारों में भी सुगबुगाहट यहाँ पर तेजी से शुरू हो गई, और कई यहाँ पर खेल बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, घमासान देखने को मिल रहा है। बताते चलें कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम होना है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा आयोजन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा वर्चस्व के साथ इस राम लला के दर्शन और प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम को लेकर लगी हुई, और ऐसे में निमंत्रण पत्र को लेकर कि आखिर कौन कौन वहां जाएगा और कौन कौन नहीं जाएगा, और किन किन नेताओं को राम लला के दर्शन साक्षात पहले जाकर देखने को मिलेंगे, और कौन से नेता रहेंगे जो राम लला के दर्शन करने से वंचित रह जाएंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि देश के अंदर इस वक्त राम लला को लेकर और राम मंदिर को लेकर चर्चाएं सबसे ज्यादा तेज है। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता इसे जो है मानने को तैयार नहीं है कि राम लला भी थी, वो इसको अलग रूप पर देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अलग जो है इस पर राय है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता कई बार ये बोलते नजर आए, खुद सोनिया गांधी बोलती नजर आई कि काल्पनिक तौर पर राम लला है, और काल्पनिक तौर पर अगर राम लला है तो यहाँ पर जो आचार्य प्रमोद है उनका यह मानना है कि जो काल्पनिक रूप से इनको देख रहे हैं उनको नेवता देने की क्या जरूरत है, उनको निमंत्रण देने की क्या जरूरत है, वो राम लला के दर्शन करने ना आए, राम लला के पावन धरती पर कदम ना रखे। दर्शकों, ये जो राम लला के दर्शन की बात चल रही है, प्राण प्रतिष्ठान की बातें चल रही हैं, ये अब राजनीतिक रूप से लड़ाइयां शुरू हो गई है। यहाँ पर धर्म को तो अलग कर दिया जाए तो यहाँ पर राजनीतिक रूप से लड़ाई हो रही है। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि इससे बीजेपी पार्टी वोट बटोर लेगी, और इसका काट करना कांग्रेस का पहला धर्म बनता जा रहा है। और ऐसे में बीजेपी पार्टी का यह मानना है कि ये धर्म का काम है, ये पुण्य का काम है, और राम लला का काम है, तो इस पे राजनीति करनी जैसी बात क्या है। दर्शकों, आपको बता दें कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान समारोह में न जाने का सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने फैसला किया है। उनका आरोप है कि राम मंदिर पूरी तरह से बने बिना उसका उद्घाटन हो रहा है, और बीजेपी ने इसे चुनावी राजनीति का हिस्सा बता दिया है। वहीं बीजेपी ने प्राण प्रतिष्ठान समारोह में कांग्रेस के न जाने पर उनके खिलाफ हमला और ज्यादा भी तेज कर दिया है। बता दें दर्शकों कि बीजेपी ने राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर निशाना साधा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस के चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए प्राण प्रतिष्ठान में शामिल न होने का फैसला किया है। त्रिवेदी ने आगे कहा कि महात्मा गांधी ने भी राम राज्य की बात की थी। बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पर हमला तेज करते हुए कहा कि अब उनकी प्रतिष्ठान भी जो है खत्म हो गई है। आपको बता दें कि यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कांग्रेस पर तीखा वार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि निमंत्रण को अस्वीकार कर कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि राम भगवान के वो पूरी तरह से खिलाफ है। उन्होंने यूपीए सरकार के दौरे पर सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन सरकार और उनके हलफनामों की भी याद दिलाई, जिसमें भगवान राम को काल्पनिक बताया गया था। बता दें, ऐसे में कांग्रेस के नेता अपने ही घर में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। नाराज नेताओं के बयान सार्वजनिक होने से जनता के बीच कांग्रेस आलाकमान का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान पर दिया गया तर्क भी अपनी प्रासंगिक जो है साबित करने में फिलहाल नाकाम भी साबित हो रहा है। वहीं बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया है, और वो कांग्रेस को फिर से राम नाम की जो है पटकनी देने पर पूरी कोशिश पर जुटी हुई है। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर राम मंदिर को लेकर अलग अलग प्रकार की बातें कही जा रही हैं।
कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पर राम मंदिर को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और यहाँ पर स्वयं श्री राम को काल्पनिक बता रहे हैं और काल्पनिक रूप से मंदिर का बनना, काल्पनिक रूप से रामलला का होना उनके लिए सही नहीं, और ऐसे में वो मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम पर नहीं जाएंगे। वहीं उनका यह मानना है कि बीजेपी पार्टी उन्हें निमंत्रण नहीं दे रही। हालांकि जो अयोध्या ट्रस्ट है उनकी तरफ से यहाँ पर निमंत्रण भेजा गया और उसको पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कई नेता दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में ये आंकड़े और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने ये साबित कर दिया कि इनकी रामलला से और राम को लेकर जो छवि थी वो पूरी तरह से साफ हो गई और पूरी तरह से ये काल्पनिक बता रहे हैं। तो ऐसे में जो राजनीति है वो लगातार गर्मा रही है। वहीं दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के एक कट्टर प्रवक्ता बताए जाते हैं, जो हिंदुत्व के रूप पर देखे जाते हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह बोल दिया है कि कुछ कट्टरपंथी के चक्कर में हम अपना प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम डिले क्यों किया जाए, क्योंकि जो कट्टरपंथी हैं जिन्होंने राम को काल्पनिक बता दिया है उनके लिए सब करना क्या सही रहेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी और कुछ नए नेताओं का या कुछ और नेताओं का ये मानना है कि काल्पनिक रूप से रामलला का मंदिर बनाया गया और रामलला जब काल्पनिक है और ऐसे में उनका मंदिर भी पूरी तरह से तैयार नहीं है तो प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम करने की जरूरत क्या है, और बीजेपी राजनीतिक रोटियां इस पूरे मामले से सेक रही है। हालांकि दर्शकों यहाँ पर कई तरह के अलग अलग मायने भी निकल कर आ रहे हैं। एक तरफ कि बीजेपी पार्टी चुनाव से पहले ये कार्यक्रम करवा कर वोट बटोरना चाहती है, वहीं कांग्रेस पार्टी के हिसाब से बीजेपी पार्टी ये सचमुच इसीलिए कर रही है ताकि वो चुनाव में जीत सके, क्योंकि बीजेपी के पास और कोई एजेंडा नहीं है और कोई इस वक्त मुद्दा नहीं बचा है और बीजेपी पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर वोट बटोर रही है। वहीं बीजेपी पार्टी का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसलिए ये बोल रही है क्योंकि उनके पास भी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो भी रामलला का विरोध करके जो कुछ वोट्स हैं, मुस्लिम वोट्स, उसको साधना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो लड़ाई है दर्शकों वो व्यक्तिगत रूप से और राजनीतिक रूप से दोनों पर जो है हावी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अब व्यक्तिगत तौर पर इल्जाम लग रहे हैं और राजनीतिक तौर पर एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। यहाँ पर रामलला ट्रस्ट की तरफ से और अयोध्या ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण भेजे जा रहे हैं और उसको यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता नदारद कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी कट्टरपंथी बता रही है तो कांग्रेस पार्टी इसे काल्पनिक बता रही। दर्शकों देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से जो राजनीतिक माहौल है वो गर्मा रहा है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपनी राय रख रही है, बीजेपी पार्टी अपनी राय रख रही है, और जिस तरह से जो माहौल देखने को मिल रहा है उस पर राम मंदिर को लेकर सबसे ज्यादा विवाद मचा है। और ये विवाद अभी का नहीं दर्शकों, अगर बताया जाए और देखा जाए तो ये विवाद काफी ज्यादा पुराना है। जब से यहाँ पर मस्जिद को हटाया गया तब से विवाद चल रहा है, जब इस पर केस किया गया तब से विवाद चल रहा है, और जब राम मंदिर बनने की शुरुआत की गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही यहाँ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। और ये हमले ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही राम मंदिर नहीं बनने देना चाह रही थी और ऐसे कई बयान और ऐसे कई जो है यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिले। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का ये बयान देना कि राम जो है काल्पनिक है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को चुनाव में भी कई झटके दे सकता है, क्योंकि भारत के अंदर इस वक्त उत्सव के रूप पर राम मंदिर को देखा जा रहा है और राम मंदिर के उत्सव के बीच में कांग्रेस का ये मानना कि राम काल्पनिक है, ये काफी ज्यादा यहाँ पर उनको चिंता के विषय के साथ साथ ही ज़्यादा जो है गर्त पर भी ले जा सकता है, क्योंकि चुनाव के वक्त आप किसी बड़े समुदाय को लेकर ऐसी बातों को रखते हैं जिससे हिंदू आस्था को ठेस पहुंचे, और इस वक्त हिंदू जागा हुआ नजर आ रहा है और हिंदू अपने धर्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ये बयान कहीं ना कहीं उनको मुसीबतों पर डाल सकता है, इसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। और अब देखने वाली बात दर्शकों ये है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी का ये बयान कहां तक उनको ले जाता है, क्या उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दिला पाता है या फिर मुंह की खानी पड़ेगी और उल्टे पांव अपनी पार्टी को लेकर भागना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व लगाने में लगी है, राम मंदिर को लेकर अपने बयान दे रही है और राम को स्वयं यहाँ पर काल्पनिक रूप से ठहरा रही।
ऐसे में जो बातचीत का सिलसिला है, जो बयानबाजी का सिलसिला है और आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर लगातार शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दर्शकों बता दें कि महात्मा गांधी ने भी यहाँ पर राम राज्य की बात की थी और उस राम राज्य को अब यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को इससे दिक्कत क्या है, इस पर भी बीजेपी पार्टी पूरी तरह से हमलावर है और बीजेपी पार्टी कोई मौका छोड़ नहीं रही कांग्रेस पार्टी को जो है नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वाकई में राम राज्य की बात महात्मा गांधी द्वारा कही गई। तो ऐसे में जब महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के रूप पर देखे गए तो क्या राष्ट्रपिता के हिसाब से जो बातें रखी जा रही वो कांग्रेस पार्टी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राम राज्य शायद चाहती ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार राम राज्य के खिलाफ जा रही है, राम को काल्पनिक बता रही, जो कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर राम को नहीं मानती? क्या कांग्रेस पार्टी हिंदू धर्म की आस्थाओं पर नहीं मानती? और राम को न मानना देश के अंदर कई बड़े बड़े सवालों को यहाँ पर जगह दे रहा है। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर जोर देकर बीजेपी पार्टी का जो वर्चस्व गिरा पाएगी? क्या इस मुद्दे से बीजेपी पार्टी वोट बटोर पाएगी? और क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव पर ज़्यादा जो है जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है और इसे उल्टे पैर लौटना पड़ जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं इससे आगे चलकर उनको नुकसान होगा या फिर फायदा? इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।